Hello, Assalamu alaikum. My name is Arslan Naveed, and you are watching Sports Sciences and Physical Education. जो हमने लेसन्स की सीरीज़ शुरू की है उसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फिज़िकल एजुकेशन, और आज इसका पहला लेसन हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि रिसर्च क्या होती है और जो एक अच्छा रिसर्चर होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं और अच्छी रिसर्च की क्या खसूसियात होती हैं। तो आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो हैं व्हाट इज़ रिसर्च, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ रिसर्चर। सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि रिसर्च इज़ अ केयरफुल एंड सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज। रिसर्च एक ऐसा तरीक़ाकार है, सिस्टमेटिक मेहनत है जिसके ज़रिए से हम नॉलेज हासिल करते हैं। रिसर्च उर्दू में इसको तहकीक कहते हैं और इसके लफ्ज़ी मानी से ही ज़ाहिर होता है रिसर्च, यानी कि दोबारा सर्च करना, दोबारा तलाश करना। तहकीक का आगाज़ किसी मसले से होता है, इसलिए तहकीक मालूमात इकट्ठा करती है, इसका तज्ज़िया करती है और तस्दीक के बाद किसी नतीजे पर पहुंचती है। अगर हम रिसर्च को और गहराई से देखें तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं या इसका पर्पज़ क्या होता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी चीज़ की तलाश करना, खोज लगाना, मालूमात हासिल करना, किसी शय की तह तक पहुंचना या हकीकत को पा लेना। ये सारी बातें भी रिसर्च में हम देखते हैं, रिसर्च के ज़रिए से मालूम करते हैं। रिसर्च किस पर्पज़ के लिए होती है? रिसर्च होती है किसी काम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोई नई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, कोई न्यू डाटा कलेक्ट करने के लिए या कोई न्यू वे कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये मौजूदा हालात के बारे में भी हो सकती है, आने वाला हालात के बारे में भी हो सकती है, और जो चीज़ें गुज़र गई हैं उनके बारे में भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्चर, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, यानी कि एक अच्छी रिसर्च के लिए किन मेन टॉपिक्स का या किन ऐसी अहम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जिसके ज़रिए से वो रिसर्च एक इफ़ेक्टिव हो, क्या होनी चाहिए। पर्पज़ क्लियरली डिफाइंड, इसमें अब वो ये बता रहा है कि जो आपका पर्पज़ है रिसर्च, जिस मकसद के लिए आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो आपका पर्पज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड, सबसे पहले आपने अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में बताना है कि मैं ये रिसर्च किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ और मैं ये किस तरीके से करूँगा। रिसर्च डिज़ाइन प्लानर, कोई भी रिसर्च करने से पहले आपको चाहिए कि आप उसका एक प्लान बना लें, एक प्लान डेवलप कर लें, जिसकी मदद से आपको इस तरह होगा कि आपको पता चलेगा कि अब मैं किस स्टेज पे पहुंच गया हूं, मेरे पास टाइम लिमिट कितनी है, मैंने कितना काम मेरा हो गया और कितना काम मैंने आगे करना है। एथिकल इश्यूज़ कंसीडर, ये बहुत मेन बात होती है रिसर्च करने में। एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? इंसानों, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी इंसान को कुछ दर्द पहुँचे, कुछ दुख पहुँचे, कोई हर्ट हो, तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। रिसर्चर, जो अच्छा रिसर्चर होता है, वो एथिकल इश्यूज़ का हमेशा ख्याल रखता है कि किसी को ज़हनी या जिस्मानी मेरी वजह से किसी किस्म की परेशानी ना हो। लिमिटेशन रिवील्ड, आपको अपनी जो रिसर्च है ना उसका एक दायरा बना लेना चाहिए कि इसके अंदर रह के मैंने काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में हैं, ठीक है, तो अगर आपका रिसर्च एरिया ये है कि मेरा ये स्कूल ही मेरा क्राइटेरिया है, इसी के अंदर मैंने रिसर्च करनी है, तो ये लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, रिसर्च की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इसी की बेस के ऊपर रिसर्च होती है। ये आगे भी हम स्टडी जब करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये तो सिर्फ अभी एक जर्नल नॉलेज है, एक फर्स्ट नॉलेज है कि किस तरह रिसर्च की जाती है। एडिक्वेट एनालिसिस इंश्योर्ड, जो रिसर्च आप कर रहे हैं या जो रिसर्च आप करना चाहते हैं तो उसका जो एनालिसिस आपने किस तरह लेना है,
वो भी प्रोसीजर जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए। कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन जस्टिफाइड, जो आपने उसका नतीजा निकाला है उस रिसर्च के ज़रिए से, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा घर से गया हुआ था, ठीक है, उसका जो बागीचा था वो आया तो उसका बागीचा ख़राब हुआ पड़ा था, ठीक है। उसने हाइपोथेसिस बना लिया कि ये जो मेरा बागीचा ख़राब हुआ है तो ये बच्चे साथ वाले खेलने के लिए आए होंगे या किसी पड़ोसी के बच्चे मेरे गार्डन में आए होंगे तो उन्होंने ये मेरा बागीचा ख़राब कर दिया। तो अगर वो इस चीज़ को कल को बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास कोई लॉजिकल रीज़न भी होना चाहिए। द रिसर्चर एक्सपीरियंस व रिफ्लेक्टेड, यानी कि आपकी रिसर्च ही बताती है कि आप जिस बंदे ने काम किया उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो किस काबिल था, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर। अच्छा, अब एक रिसर्चर को कैसा होना चाहिए? एक रिसर्चर हमेशा वो बंदा रिसर्च कर सकता है जिसको क्यूरियोसिटी हो, जिसके माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी हो कि यार मैंने कोई न्यू चीज़ फाइंड करनी है, ये ऐसा है तो क्यों है, इस तरह है तो क्यों है, इसे मैं किस तरह ठीक कर सकता हूँ, इसका मसले का हल किस तरह कर सकता हूँ, या मैं इस चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस होना, ठीक है। जो बंदा जितना ज़्यादा तजस्सुस रखता होगा वो इतने ही दिल लगी से रिसर्च करेगा और इतने ही बेहतर तरीके से रिसर्च करने के काबिल हो जाएगा और उतने ही बेहतर तरीके से वो अपने काम को सर अंजाम देगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यानी कि अब जो बंदा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, अगर उसके पास एक स्किल्स ही नहीं है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की, किसी चीज़ को मैनेज करने की, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान रिसर्च के लिए किसी के पास जाता है, वो अक्सर गुस्सा भी हो जाता है, किसी किस्म की बातें सवालात भी आ जाते हैं, तो इंसान को पुरस्कून और ओपन माइंडेड होना चाहिए। और रिसर्चर जो होता है उसने हर किस्म की बारे में तहकीक करनी होती है, ठीक है। कोई भी सवाल हो, ठीक है, उसमें फिर ये नहीं होता कि अब मैं किसी से इसके पास कैसे जाऊँ, उस लड़की के पास कैसे जाऊँ, उस लड़के के पास कैसे जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी कि उससे थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ता है अपनी स्टडी के रिलेटेड, अपनी उस रिसर्च के नॉलेज को गेन करने के रिलेटेड। डिटर्मिनेशन एंड प्रेसिटेंस, अच्छा जी, यानी कि उसकी जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना वो बिल्कुल एक वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है, कि मेरा जो वो है ना, मतलब मेरा जो एम है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि मैंने ये काम करना है। एक्टिंग लॉजिकली, यानी कि जो उसका काम करे उसकी कोई लॉजिक भी हो, वो प्रैक्टिकल वर्क करने में ज़्यादा बिलीव रखता हो। गुड रिसर्चर वो होता है जो प्रैक्टिकल वर्क करने में ज़्यादा बिलीव रखे। पेशेंस, तहम्मुल मिजाज होना चाहिए। ट्रस्टवर्थीनेस, एक्टिंग विद द इंटीग्रिटी, यानी कि एक बंदा ऐसा हो कि जिस पे लोग काबिल एतमाद भी, आपकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस और आपका बिहेवियर एक ऐसा होना चाहिए कि जिस पे लोग एतमाद भी कर सकें, ठीक है। सेल्फ रिलायनेस, यानी कि वो खुद पुरअतमाद भी होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। अपने जो दूसरे उसके साथ लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेटिव, या और कोई भी लोग जो इस रिसर्च में शामिल हैं, जो इस रिसर्च का हिस्सा हैं, उनके साथ वो कोऑपरेटिव भी होना चाहिए। थैंक यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने ये एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले देखा कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च ऐसा एक सिस्टमेटिक तरीका है कोई भी न्यू नॉलेज गेन करने का, तो फाइंड करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है। तो रिसर्च इसको बोलते हैं। फिर आगे की ये मेन चीज़ें थी जो हमने इसमें देखी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो साइंटिफिक मेथड और रिसर्च क्या है और रिसर्च का फ़िज़िकल एजुकेशन में किस किस्म का किरदार होता है। तो थैंक्स लॉट। प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, आपको कुछ समझ आया भी है या नहीं, और अगर किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।